Welcome to Bharat London classes. NCERT English Class 7 Honeycomb Lesson 1 3 questions first part. Good morning all dear student. आज हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 7 के इंग्लिश बुक का पहला स्टोरी 3 क्वेश्चंस। हम लोग 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका हम लोग पहले ब्रीफ जान लेते हैं। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा को 3 प्रश्न होता है। एक राजा के पास 3 प्रश्न होता है और वह उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न कौन से हैं? वे कौन से प्रश्न हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? आखिर कैसे प्रश्न है, यही हम लोग को जानना है। और वो प्रश्न उतने महत्वपूर्ण क्यों है, इस कहानी को हम लोग जानेंगे और समझेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए। द थॉट केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के पास एक क्वेश्चन आया कि यदि वह 3 चीजें, एक विचार आया कि यदि वह 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाता है तो ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वेयर, ये तीनों चीजें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज को या किसी को भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वह कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए। यही तीनों प्रश्न थे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर भेज दिया। मैसेंजर मीन्स होता है संदेशवाहक, जो उस संदेश को फैलाए, पहुंचाए दूसरे तक अपने राज्य में। किंगडम मीन्स होता है राज्य। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, कि जो भी तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा उससे एक लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब काफी धन देंगे। ये वादा करते हुए जो है उसने अपने लोगों को भेजा। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने सटीक उत्तर नहीं दिया जिससे राजा प्रसन्न हो सके, राजा संतुष्ट हो सके। तो आगे देखिए क्या होता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग, किसी ने राजा से कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वह जो है उसे सही समय में सही काम कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि यह असंभव है कि किसी भी काम को सही समय में करने के लिए कि पहले से उसका एडवांस में डिसीजन लिया जा सके। टू डिसाइड इन एडवांस, कि पहले से उसका डिसीजन करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को सही समय में करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा था राजा ने सभी बातों पर गौर किया। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मूर्खतापूर्ण सुखद के अलावा। एंड आगे हम लोग देखते हैं। ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, कि हमेशा जो उचित हो वही करना चाहिए, जिस समय जो जरूरी हो वही करना चाहिए। एट अदर सेड
जबकि कुछ लोगों ने कहा कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों का एक काउंसिल बनाना चाहिए, एक समिति बनाना चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो उसे सही समय में कार्य करने में मदद करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए यह असंभव है सही डिसीजन लेना, सही निर्णय करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए सही समय क्या है, इस चीज का डिसीजन लेने के लिए एक व्यक्ति के लिए असंभव है बिना दूसरे की मदद लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बट देन अदर सेड, तभी दूसरे लोगों ने कहा कि देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्जेंट हो सकती है, बहुत आवश्यक हो सकती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो है समिति के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती है। बहुत सारी घटनाएं या परिस्थिति आ सकती है जिसमें काउंसिल का कब मीटिंग होगा, कब डिसीजन आएगा, इस बात का कोई इंतजार नहीं कर सकता है। उस समय क्या होगा? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का निर्णय करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह जरूरी हो जाता है कि भविष्य को देखा जाए, कि भविष्य को जो देख सकता है वही निर्णय कर सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। मैजिशियन मीन्स जादूगर, जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है बच्चों, बहुत ही मजेदार कहानी है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड दैट, दूसरा प्रश्न क्या था कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर, कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा के सलाहकार होते हैं वह राजा के लिए सबसे जरूरी हैं, वह लोग जो राजा के सलाहकार हैं राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अदर्स सेड प्राइज्ड, कुछ लोगों ने पुजारी के बारे में कहा कि पुजारी सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी की बात सुननी चाहिए। ये फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टरों को भी चुना, है ना, डॉक्टर को भी चुना। एंड एट अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि सैनिक सबसे अधिक जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, है ना, तीसरा प्रश्न क्या था कि कौन से काम करना चाहिए, तो तीसरे प्रश्न के जवाब में सम शेड साइंस, किसी ने कहा कि विज्ञान के कार्य करना चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, किसी ने युद्ध को चुना, लड़ाई को चुना। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यों को चुना कि धार्मिक कार्य करना चाहिए, यज्ञ, हवन, पूजा, ये सारा एक चीज करना चाहिए। एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वेर शो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, चूंकि प्रश्नों के जो उत्तर थे वो काफी अलग अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं था। नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बदले वह खुद से इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना चाहते थे, और इसके लिए वह एडवाइस ऑफ ए सर्सन हर्मिट, एक साधु का सलाह लेना वो चाहते थे। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने बुद्धिमत्ता के लिए उसके राज्य में बिल्कुल फेमस थे, मतलब बहुत वाइडली नोन, सभी लोग उसको जानते थे, जाने माने इसको कहेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट जो है एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी नहीं छोड़ते थे। ही साव नो वन बट सिंपल पीपुल, वह केवल साधारण लोगों से मिलते थे,
उन्हीं को देखते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने अपने राजा के वस्त्र छोड़ करके साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स एंड हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। उस साधु के पास जाने के पहले राजा ने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और अकेले चल पड़े, अकेले निकल गए उनके पास जाने के लिए। कुछ दूर में ही अपने घोड़े और अपने सैनिकों को वहां रखा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी के पास आया, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut, तो उसने देखा कि जो साधु है वो अपने झोपड़ी के सामने कुछ गड्ढे बना रहा है। He greeted the king, उसने राजा का सम्मान किया, अभिवादन किया। एंड continued digging, और अपना खोदने का काम जारी रखा। The hermit was ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्क, जैसे वह काम करता था, ही ब्रीथ्ड हेविली, तो वह जोर से सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट, राजा साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु जी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए या प्राप्त करने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही चीजों को सही समय पर करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। पहला प्रश्न, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की आवश्यकता मुझे सबसे अधिक है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा की बात सुना, लिसन्ड मीन्स सुनना, टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। ही वेंट और डिगिंग, वह अपना खुदाई का काम जारी रखे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने कहा आप थक गए हैं, अपना जो कुदाल है या फावड़ा है मुझे दीजिए, मैं आपके स्थान पर काम करूंगा। वर्क इन योर प्लेस। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड देते हुए, अपना कुदाल देते हुए कहा कि ठीक है आप जो है काम कीजिए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वह ग्राउंड में बैठ गए, भूमि में बैठ गए। आप चित्र में भी इस चीज को देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कहानी को देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो में ला सकूं, और पूरा कोर्स जो है इंग्लिश का आपको मैं लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझा सकूं, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आप सभी को करवा दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 गड्ढे कर दिए, मतलब पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे होते हैं उसे बेड कहा जाता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वह रुके और अपने प्रश्नों को दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, अपना हाथ स्पेड के लिए बढ़ाए, है ना, हाथ बढ़ाते हुए और बोले, क्या बोले, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे वो कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खुदाई का काम जारी रखे। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर अगला घंटा बीता, अर्थात एक एक घंटा करके समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया, अर्थात सूरज डूब गया।
सूरज अस्त हो गया। एंड एट लिस्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट में राजा ने जमीन पर उस स्पेड को गाड़ दिया और पूछा, कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, कि मैं आपके पास आया हूं बुद्धिमान मनुष्य या महात्मा जी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा, घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आता है। शेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है। तो यहाँ एक कॉम्प्रिहेंशन चेक है। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में इस कहानी को हम लोग पूरा करेंगे और जानेंगे। आप सभी इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक और आगे की कहानी को। थैंक यू।